हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्लास बुक अकेडमी पर। यूपी पुलिस या किसी भी अब एग्जाम में ये जो आप पीछे टॉपिक देख रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, वो अब आना शुरू हो गया है। तो उस पर बेस्ड हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये होता एक्चुअली में क्या है, इसको समझेंगे और इस पर बेस्ड चीजें प्रश्नों करेंगे और कॉन्सेप्टों को तो समझेंगे ही। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग फिर से। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को, ठीक है, इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, हर एक 2 क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा पेपर में, ठीक है। हालांकि बाकी एग्जामों में पूछने की आशंका कम होती है, ठीक है। हालांकि अब सब में आ रहा है, जैसे रेलवे में भी आया है, एसआई में भी आ रहा है, यूपी पुलिस एसआई में तो आएगा ही आएगा 2 क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे में भी आएगा ही आएगा 1 क्वेश्चन। तो अब लगभग लगभग सब में आ रहा है, आरपीएफ में भी आ रहा है, हर एक एग्जाम में ये आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीजेस। तो आइए समझते हैं क्या है, ये क्या होता है। चलिए तो समझिए सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रम में चलना, किसी भी चीज का क्या करना, क्रम में चलना। क्रम में चलेगा अगर वो, अगर कोई चीज क्रम में चलेगा, एक सीरीज में चलेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे मैं कहूं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज है। मतलब ये सब क्या है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, समान डिफरेंस होना, ठीक है, या समान अनुपात होना, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक क्रम फॉलो करे, एक क्या करे, क्रम फॉलो करे। ये देखो इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, हर एक के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा। और देखो अब देखो ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर मैं इसको से डिवाइड दे दूं तो कितना मिलेगा मुझे, 1/2 मिलेगा। अगर मैं इसको से डिवाइड दे दूं तो कितना मिलेगा, 1/2। इसको इससे डिवाइड दे दूं तो कितना मिलेगा, 1/2। इसको इससे डिवाइड दे दूं तो कितना मिलेगा, 1/2। तो देखो सब में मुझे 1/2 मिल रहा है, सब में मुझे क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। तो ये क्या है, ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब यही हुआ कि किसी भी तरीके से आप क्या हो, एक समान रूप में फॉलो कर रहा हो, एक लूप चल रहा हो उसके अंदर, कि यही लूप चलेगा। जिस को इसके बीच में 2 का डिफरेंस चल रहा था, 2 का अंतर चल रहा था, तो ये लूप कितने का था, 2 का था। इसके बीच में क्या करना है, हाफ डिवाइड, इस दोनों को डिवाइड करने पर क्या चल रहा है, हमेशा हाफ आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो ये भी क्या हुआ, एक सीक्वेंस हुआ। अब देखो सीक्वेंस कितने टाइप का होता है। देखो हालांकि सीक्वेंस बहुत टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन आपको मेनली पढ़ना है 2। होता तो वैसे 3 है, आपने आप पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक और होता है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होता है हरात्मक श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी, ठीक है। तो हरात्मक श्रेणी से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल इन्हीं 2 श्रेणी से लेना देना है। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी। तो आइए समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी क्या होता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है समांतर श्रेणी के बारे में। अब तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज के समांतर समांतर श्रेणी के बारे में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगा तो कोई बात नहीं, इंग्लिश के मैं टीचर नहीं हूं, कहता हूं। अब समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी आप तभी बता सकते हैं कि जैसे मैं कहूं कि A1, A2, A3 और A4, ये एक ऐसी सीरीज चल रही है, और ये सीरीज तभी समांतर श्रेणी होगा, ये सीरीज तभी समांतर श्रेणी में जाएगा जब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 हो, और आगे भी चलता जाएगा। मतलब अगर ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों अगर आपस में बराबर है, मतलब कहने का मतलब अंदर ये है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये समांतर श्रेणी में जाएंगे। ये किस में जाएंगे, समांतर श्रेणी में जाएंगे। जैसे ये वाला प्रोग्रेशन था, जैसे ये वाला चीज था, देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इसके बीच का भी अंतर कितना है, 2। इसके बीच का भी अंतर कितना है, 2। इसके बीच का भी अंतर कितना है, 2। और आगे जितने भी नंबर आएंगे सबके बीच का नंबर कितना होगा, 2। उन सबके बीच का अंतर कितना होगा, 2। तो अगर उन सबके बीच का अंतर 2 है, तो जाहिर सी बात है ये जो श्रेणी आप देख रहे हो, ये किस में चली जाएगी, समांतर श्रेणी में चली जाएगी, ठीक है। ये किस में चली जाएगी, समांतर श्रेणी में चली जाएगी। तो समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है कि समान अंतर पे हो। आप देखो टॉपिक समझ रहे होगे, समान अंतर का मतलब समान डिफरेंस हो। चलो इतना क्लियर, मतलब इसमें से इसका घटाओ, इसमें से इसका घटाओ, इसमें से इसका घटाओ। हमेशा याद रखिएगा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे। तो अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। मतलब एक भी जगह अगर अंतर आपका बिगड़ा,
अगर एक भी जगह आपका अंतर अलग हो गया तो वो एपी में नहीं होगा। जैसे अब देखो क्या ये एपी में है, और देखते हैं। तो इनके के बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का भी अंतर 2 है, इनके के बीच का अंतर 4 है, इनके के बीच का अंतर 2 है। तो क्या एपी में है? अब ये एपी में नहीं रहा, ये एपी में नहीं रहा, क्योंकि अब इनके बीच में जो डिफरेंस ये वाले जो बीच में 4 आ रहा है वो गड़बड़ा गया है। यहां तक 2 चला, यहां भी 2 चला, लेकिन यहां क्या आ गया? 4 आ गया, तो ये एपी में नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। उम्मीद है एपी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आप सभी को ये एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए अब आगे देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, आज देखिए आज जो होगा, ठीक है, आज मैं कमेंट पे कम ध्यान दूंगा और अपने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दूंगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसीलिए। ठीक है, और ये पहली बार पढ़ रहे हो आप, ठीक है, पहली बार ये पढ़ाया जा रहा है, तो चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, अब अगर मैं कहूं कि इसका कुछ ना कुछ सूत्र होगा, इसका कुछ ना कुछ सूत्र होगा, तो देखो एपी का सूत्र क्या होता है। अगर मैं कहूं एपी का जो पहला पद है, एपी का जो पहला पद है, एपी का पहला पद अगर ए है, अच्छा जो बीच का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं सर्वांतर। जो बीच का डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्मॉल डी है और पदों की संख्या, पदों की संख्या अगर n है, पदों की संख्या अगर n है, तो आप देखिए क्या क्या पूछता है, आपसे पूछेगा उस पद का मान बताइए। ठीक है, तो आप समझो पहले फॉर्मूला कैसे बना। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं यहां यहां मैं अगर देखो, अगर मैं पहला पद ए रख दूं, अगर मैं पहला पद ए रख दूं और सर्वांतर अगर डी का है, तो दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा प्लस ए प्लस 2 डी होगा, चौथा प्लस ए प्लस 3 डी होगा। जैसे मैं कहूं अगर पहला पद 2 है और सभी के अंदर सर्वांतर, सभी का जो डिफरेंस है वो कितने का? 2 का है, तो दूसरा वाला कितना नंबर आएगा? 4 आएगा, तीसरा वाला 6 आएगा, चौथा वाला 8 आएगा। मतलब अगर सब में हम डी जोड़ते जाएंगे, इन सभी में अगर मैं डी जोड़ता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलता चलेगा? एक समांतर श्रेणी मिलता चलेगा। अगर मैं सब में डी जोड़ता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलता चलेगा? एक समांतर श्रेणी मिलता चलेगा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं कहूं पहला पद ए है और सर्वांतर डी का है, तो दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी, मतलब सब में डी जोड़ता जा रहा हूं मैं। इसमें अब इसमें डी जोड़ूंगा, अब इसमें डी जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 डी। अब इसमें डी जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 डी। ऐसे आगे 4 डी, 5 डी, 6 डी, ऐसे चलता रहेगा। चलो देखो, अगर मैं कहूं कि ये दूसरा पद है, ये क्या है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। चलो अगर मैं कहूं ये चौथा पद है, तो देखो चौथा पद में जो डी का मान है वो क्या है? इस चौथे पद से कम है, 3 है। ये चौथा पद से एक कितना है? मतलब अगर n की मान 4 है तो डी का मान कितना होगा? n-1 होगा। हो रहा है ना? डी का जो मल्टीपल है वो कौन है? n-1 है। जैसे मैं कहूं अगर मैं यहाँ डी का मान, n का मान तीसरा पद है, n की वैल्यू कितनी होगी? तीसरा पद मतलब n की वैल्यू पदों की संख्या। तो मैं कहूं कि अगर n बराबर 3 है, अगर n बराबर 3 है तो डी बराबर कितना है? 2। अगर n बराबर 3 है तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इससे एक फॉर्मूला निकलता है कि अगर आपको कभी भी टी एन आपको ज्ञात करना है तो ये क्या होता है? ए प्लस n-1 डी। ठीक है, क्या होता है? ए प्लस n-1 डी। मतलब अगर मैं कहूं, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो देखो, उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला नोट कर लो, बाकी मैं आपको समझा रहा हूं। चलो देखो ध्यान से, जैसे मैं कहूं अगर एक पद है, एक समांतर श्रेणी है 4, 8, 12, 16, और मैं कहूं कि इसका 200वां पद कितना होगा? इसका 200वां पद कितना होगा, मतलब इसके 200वें पद पे कौन सा नंबर आएगा? देखो जैसे आप पहले पद पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, दूसरे पद पे 8 आ रहा है, तीसरे पद पे 12 आ रहा है, चौथे पद पे 16 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि बताइए इसके 200वें पद पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप ये वो फॉर्मूला अपनाएंगे। तो आप क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में वो फॉर्मूला अपनाया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में अगर मैं कहूं कि टी एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस n-1 डी होता है, ये फॉर्मूला है। चलो ए क्या होता है? पहला पद। अच्छा एन क्या है? एन मतलब जो हमें पद ज्ञात करना है, एन मतलब जो हमें पद ज्ञात करना है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 200। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200।
बराबर पहला पद कितना है 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 200। जो हमें पद याद करना होगा वो एन की वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई कितना 8 में 4 जाएगा 4, क्योंकि डी की वैल्यू कैसे बताया था मैंने, इसमें से इसको घटाने पर, तो 8 में 4 जाएगा 4 हो गया। तो सॉल्व कर लो बस इसको, 4 प्लस 199 मल्टीप्लाई 4 और इसको सॉल्व करोगे तो टी 200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, टी 200 की वैल्यू कितनी आ गई 800। ये आपका आंसर हो गया। तो टी 200 मतलब 200वां पद पे कौन सा नंबर होगा 800 नंबर होगा। 200वां पद पे कौन सा नंबर होगा 800वां पद होगा। मतलब 200वां पद पे कौन सा नंबर होगा 800वां नंबर होगा। ठीक है, आप अपने डाउट जितने भी हैं वो लास्ट में कमेंट, जब इस क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस वक्त आपको अपना डाउट बता दूंगा। अभी फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करते हैं। चलो सभी को क्लियर, उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। चलो ठीक है, तो नोट कर लो इसको नोट कर लो सभी लोग, आप सभी लोग इसको नोट कर लो 4,8 या स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेटर है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब बाद में एक बार अपने से नोट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा समझ में। चलो ठीक है, मतलब ए की वैल्यू क्या होती है, ए हमेशा पहला पद होता है तो ए का मान 4 होगा। सर्वांतर क्या होता है, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे, चाहे माइनस में ही क्यों ना है, आप हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे। तो 8 में 4 जाएगा बच्चा 4। ठीक है, तो डी का मान कितना हो गया 4। एन की वैल्यू कितनी है, कौन सा पद आपसे पूछा है, आपसे पूछा है 200वां पद, तो 200वां पद कितना हो जाएगा टी 200 और इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 800। चलो अब देखो, अब एक और पूछता है पदों का योगफल। अब एक पावर पूछता है कि एन पदों का योगफल क्या होगा, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होगा, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होगा, तो उसको भी देख लो। तो याद रखो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और एक और होता है एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, ये जो l है, यह l क्या है, ये अंतिम पद है, ये l क्या है, ये अंतिम पद है, ये l क्या है, ये अंतिम पद है, ये l क्या है, ये अंतिम पद है। ठीक है, मतलब अगर कभी भी आपको पहला पद और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या n भी दी है तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, समझ गए सभी लोग, ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला नोट कर लो आप सभी लोग, जल्दी से ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लो, फिर हम लोग प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलो जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं कहूं कि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे कहाँ ज्ञात करना है, मुझे 170वां पद का योगफल ज्ञात करना है। मतलब मुझे इसके क्या करना है, 170 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मुझे इसके क्या ज्ञात करना है, 170 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या याद करना है, 170 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मुझे इस सीरीज के 170 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए का मान कितना है, ए का मान है 3, डी का मान कितना होगा, डी का मान हो जाएगा 2। ठीक है, 5 में 3 जाएगा 2 ही बचेगा, हमेशा पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते हैं। आगे एन का मान कितना पदों का पूछा है, 170 पदों का, कितने पदों का पूछा है 170 पदों का, तो एन का मान कितना हो जाएगा 170। बस उठा कर रख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन मतलब 170 बराबर कितना होता है, एन बटे में 2, एन बटे में 2 मतलब 170 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, तो 2a कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस एन माइनस 1 170 माइनस 1 और डी का मान कितना है 2। और सॉल्व करो तो इसको 170 बटे 2 ही रहने दो अभी। देखो ध्यान से, अब मैं ध्यान से देखूं तो ये भी देखो 2 का मल्टीप्लाई है। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी 2 का मल्टीप्लाई है और ये भी 2 का मल्टीप्लाई है, दोनों 2 का मल्टीप्लाई है, तो मैं 2 बाहर खींच लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 2 बाहर खींच लूंगा, तो मल्टीप्लाई 2, अब ये बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस 169, ये ना बचा। और आगे सॉल्व करो तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 170 मल्टीप्लाई 172, ये बचा 170 मल्टीप्लाई 172। और इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे मैं सॉल्व करूँ तो 70 दूनी 34, तो 4 कैरी 3, 70 7 119, 119 आती है 122, 119 आती है कितना हो जाएगा 122 की 2 कैरी 12 और 17 को 17 12
29, तो ये आंसर हो गया। मतलब इसके 170 पदों का योगफल कितना होगा? 29,240। 170 पदों का योगफल कितना होगा? 29,240। ठीक है, बस फॉर्मूला में, बस इसमें पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ चीजें समझाऊंगा मैं अभी और कि कैसे कैसे आपको पेपर में अप्रोच करना है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला एकदम बेसिक याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो अंत में इस क्लास के एंड होने के बाद कमेंट कर देगा, तो मैं उसको जवाब दे दूंगा। चलो ठीक है सभी को, चलो सभी को क्लियर, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर। चलो अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पर। अब प्रश्नों के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलो अच्छा, एक फॉर्मूला और है, एक चीज और है, तो उसको नोट, इसको देख लो, उसको देख लो। ठीक है, एक चीज और है, इसको देख लो। एक मिनट, चलो तो ये फार्मूला, एक फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, उस फार्मूले को भी आप नोट कर लो, बहुत काम देता है आपको ये, आपको ये फार्मूला बहुत काम देगा। ठीक है, चलो ये फार्मूला आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको सामने दिख रहा होगा। देखो ये लिखा है फार्मूला, क्या है फार्मूला? लिखा है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्याओं को जो योगफल है वो क्या होता है? एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू। क्या होता है? एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। जैसे मैं कहूं कि प्रथम 20 संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 20 संख्या को योगफल बताइए, तो एन का मान कितना हो गया? 20। बस यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर। तो इसी तरीके से फार्मूला लिखा हुआ है, मैं ये फार्मूला आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेट करके कर लीजिएगा। हालांकि इतना अंग्रेजी आना चाहिए आप लोगों को। चलो ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम देता है ये फार्मूला। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अदरवाइज मैं तो ग्रुप में भेज दूंगा। तो सभी लोग ग्रुप में देखिए, सभी लोग हमारे जितने ये जो भी क्लास चल रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर पूरी तरीके से फ्री होता है। तो अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन तो दबा दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी पीडीएफ है आपको इस क्लास से रिलेटेड वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। चलो आगे देखते हैं। चलो अब तो प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखते हैं? सीधे प्रश्नों को देखते हैं। चलो अब पहला प्रश्न रहा ये। चलो देखो पहला प्रश्न, देखो चलो ठीक है, समानक श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 175 और 185 है। जिसका पहला पद क्रमशः 175 और 185 है। तो देखो कैसे निकालोगे, कैसे चीजें करोगे और क्या चीजें करेंगी। चलो देखो मैं एक बता रहा हूं आपको, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं और इसको देखिए आंसर आराम से। ठीक है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं और इसको देखिए आराम से। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको उधर रखते किनारे और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, समानक श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका जिसका पहला पद मतलब ए दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी दी है? 175। और तीसरा पद, अब देखो कभी भी अगर आपको डायरेक्ट ऐसे तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद दे, तो आप बस क्या करिए, कुछ नहीं करिएगा, आप बस यही करिएगा कि डायरेक्ट एक डी घटा दीजिएगा। जैसे तीसरा पद है तो एक कम करो तो कितना हो जाएगा? 2, तो उसके साथ लिख दीजिएगा 2D। मतलब ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ए प्लस तो आपको लिखना ही लिखना है। जैसे मैं कहूं 12वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 11D। 18वां पद क्या होगा? ए प्लस 17D। हमेशा क्या करिएगा, बट डी में से एक माइनस कर दीजिएगा और डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो ये तो लिखना ही है, और यही तीसरा पद दिखाएगा, और ये जो तीसरा पद है वो किसके बराबर है? 185 के। चलो ए का मान यहां रखो 175 प्लस 2D बराबर 185, और यहां से 2D का मान कितना आ गया? 10। यहां से D का मान कितना आ गया? 5। यहां से D का मान कितना आ गया? 5।
ये तो एकदम बेसिक था, ये तो मैंने एकदम बेसिक बताया कि आप ऐसे समझ जाओ। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आया कि पहला पद ऐसे दिया है तो क्या करिएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लीजिएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लीजिएगा, ठीक है, और डी में से एक माइनस कर दीजिएगा। चलो, हालांकि देखो बेसिक बेटर आपको पड़ेगा, आप धीरे धीरे करोगे तो आप खुद कॉन्सेप्ट बिल्ड करने लगोगे अपने हिसाब से। चलो ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया 5। अब समझो ध्यान से, मुझे ए का मान कितना दिया है, मुझे ए का मान देखो दिया हुआ है 175, ए का मान 175 दिया है, डी का मान कितना दिया है, डी का मान अभी मैंने निकाला 5, और कौन सा पूछा है 151 पदों का मापन, मतलब एन का मान 151 दिया है, ये दिया है ना, तो यही पूछा है ना, उस समानक श्रेणी के पहले 151 पदों को फल याद कीजिए, मतलब एन का मान 151 है, जिसका पहला पद 175 है, और हमने सर्वांतर डी का मान निकाल दिया 5। उठा के बाद वैल्यू में पुट कर दो, फॉर्मूला में पुट कर दो। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, तो बस रख दो एस का मान 151 बराबर 151 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 175 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 151 माइनस 1, तो डायरेक्ट 150 रख देना है मुझे, और डी का मान कितना है 5। चलो सॉल्व करो इसको, चलो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्स 151 बराबर 175 दूनी कितना हो जाएगा 350, और 350 750 कितना हो जाएगा 350 750 और 1100, तो मल्टीप्लाई 151 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1100, यही होगा। चलो और सॉल्व करो एस, अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसको उससे काटूं तो कितनी बार में जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 50 मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको 11 मल्टीप्लाई 50 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको 11 मल्टीप्लाई 100 लिख सकता हूँ तो 2 को 100 से काट दिया 50 बचा, ये मैंने लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई 151, मेरे पास क्या बचा 151 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 50। चलो अब इसका मल्टीप्लाई पहले मैं 50 से करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 0, यही मिलेगा, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए सिंपल है, 11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब इसका भी मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा 11 से करूंगा, सॉल्व कर लो 0 हो जाएगा ये 5, ठीक है, इसको 0 रहने दो भी, 5 5 5 10 7 5 12 1 13 7 7 और 8, तो कितना हो जाएगा 83,050। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 83,050। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 83,050। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 83,050। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बस यही फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर ले जाओगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो उम्मीद है ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट आप, बस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रखने के बाद ये बन जाएगा और आपको उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका आपके पास मेरे से बेटर ही होगा, तो उस हिसाब से अपना सॉल्व करिए, और मेरा आंसर आ गया कितना 83,050, ठीक है। चलो उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ूं, चलो अगला बढ़ा देता हूं मैं, दूसरे प्रश्न में बढ़ता हूं। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग एपी का, चलो ट्राई करो, इधर ही ट्राई करो, चलो ट्राई करो, ये इधर ही आओ, इधर ही आओ, राइट हैंड हो ना, चलो ट्राई करो सभी लोग। एक समानक श्रेणी एपी के पहले 14 पदों का योगफल क्या होगा जिसका 10वां पद और 6वां पद क्रमशः इतना और इतना है। चलो चलो बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और जैसे मैंने भी बताया पहले वाला क्वेश्चन कराया है एकदम वैसे ही करना है। देखो लिखा है 10वां पद याद करना है, क्या लिखा है 10वां पद याद करना है, तो 10वां पद कितना हो जाएगा a+9d, a+9d की वैल्यू कितनी दी है 27.25, और उसके बाद a प्लस कौन सा दिया 6वां पद है, 6वां पद कितना हो जाएगा 5d, और ये किसके बराबर हो जाए 23.25। बस यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं हम लोग, डी का मान निकालने क्या करेंगे सभी को घटा देंगे, द्विघात समीकरण सॉरी रैखिक समीकरण पढ़े होंगे ना क्लास 10th में 2 4 वाले रैखिक समीकरण, तो उसी को सॉल्व करना है, ए से ये कट जाएगा, 9 में से 5 डी जाएगा तो कितना बचेगा 4d, और 4d बराबर किसके हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से डी का मान कितना मिल जाएगा मुझे 1, डी का मान कितना मिल जाएगा मुझे 1, डी का मान कितना मिल जाएगा 1, इस डी का मान किसी भी पद में रख दो, इस डी का मान किसी में भी रख दो, किसी भी इक्वेशन में रखो तो ए का मान मिल जाएगा, इस डी का मान अगर मैं किसी भी पद में रखूं तो मुझे ए का मान मिल जाएगा। चलो तो अगर मैं इसमें पहले वाले इक्वेशन में या दूसरे वाले इक्वेशन में रख दूं, अगर मैं डी का मान इसमें रख दूं
अगर मैं इस डी का मान अगर मैं इस वाले इक्वेशन में रखूंगा तो मुझे ए का मान क्या मिलेगा, यहां से मुझे ए का मान मिलेगा 18.25। यहां से मुझे ए का मान कितना मिलेगा 18.25। ठीक है, समझ गए। चलो मैंने अभी फिर समझा दे रहा हूं आपको कैसे किया मैंने। 10वां पद है तो 10वां पद कितना हो जाएगा, a+9d बराबर कितना है 27.525। छठवां पद मतलब a+5d, छठवां पद का मतलब a+5d किसके बराबर हो जाएगा 23.25। क्लियर, आगे देखो। अच्छा मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस समीकरण को सॉल्व किया तो मुझे 4d का मान बराबर 4 मिल गया और d बराबर कितना मिल गया 1। d बराबर 1 मैंने इस वाले इक्वेशन में उठाकर रख दिया तो मुझे a का मान कितना मिल गया 18.25। चलो अब 14 पदों को योगफल याद करना है तो मैंने ए का मान कितना है मेरे पास, ए का मान मेरे पास आया 18.25, डी का मान कितना है 1 है, एन का मान कितना है 14 है, उठा कर दो इसमें। तो एस एन बराबर कितना होता है n/2 मतलब 14/2 7, 14/2 मतलब 7 ब्रैकेट में 2a मतलब 18.25 का 2 गुना, 18.25 का 2 गुना कितना हो जाएगा 37.5 प्लस n-1d, n-1d मतलब 13। तो ऐसे कितना मिल जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13 और 17 कितना हो जाएगा 50.5 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 35.3.5 तो 353.5 कहाँ गया आंसर, कितना गया यार। ठीक तो है 353.25 तो आ रहा है, कहाँ गलत हो गया। मल्टीप्लाई में कहीं गलत हुआ है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैंने मल्टीप्लाई में गलत कर दिया, यहाँ देखो होगा 36.5। ठीक है, फॉर्मूला देखो मैंने अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 49.5 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो 7 बजे 35 से कैरी 4 और 9 से 3 4 67, 67 के 7 करीब 6 और 28 और 6 34, अब दिख रहा है हाँ 346.5 होगा सॉरी। ठीक है 346.5 होगा, 63 और 3 होता है ना तो 346.5, इसका से मल्टीप्लाई करो तो 346.5 आएगा, तो ये आंसर हो गया, ये हो गया आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो क्लियर सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर, जल्दी बताओ क्या आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, एक प्रश्न और देखेंगे, 2 प्रश्न हो चुका है, एक प्रश्न और देखेंगे। चलो एकदम ऐसे ही प्रश्न है करो और इसका जल्दी से आंसर कमेंट करो, मैंने आपको 2 मिनट दिया चलो सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको 2 मिनट दिया ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, एकदम वैसे ही प्रश्न है, सॉल्व करो एकदम वैसा ही प्रश्न है डिट्टो इसके पहले जैसे मैंने कराया है अभी, ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न एकदम, ये वाला भी प्रश्न वैसे ही कराया है, ये वाला भी प्रश्न एकदम वैसा ही है, सभी प्रश्न वैसे ही हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो आप ये प्रश्न कर ले जाएंगे, एकदम डिट्टो वैसा ही प्रश्न है करो, डिट्टो को डिट्टो वैसा ही प्रश्न है करिए, बताइए जवाब कितना होगा, डिट्टो को डिट्टो वैसा ही प्रश्न है, ट्राई करो और जल्दी से जवाब दो। चलो आप देखते हैं सबका आंसर, सब लोग अपना आंसर मिलाइएगा। देखो क्या करना है मुझे, ए समझ सेटिंग का 9वां पद है, 9वां पद मतलब a+8d, ठीक है, और 5वां पद है मतलब a+4d,
और ये कितना बराबर है, 17.25 के बराबर है। और ये किसके बराबर है, सॉरी, हाँ ये किसके बराबर है, 17.25 के बराबर। और ये किसके बराबर है, 13.25 के बराबर है। घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, कट जाएगा। कितना मिल जाएगा मुझे, 4d बराबर 4 मिल गया फिर से, और d का मान फिर से 1 आ गया। ठीक है, d का मान फिर से 1 पद आ गया। मुझे क्या ज्ञात करना है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फिर से a बराबर कितना दिया हुआ है, अच्छा a भी निकालना होगा मुझे। तो यहां से अगर मैं a निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहां से अगर मैं d का मान किसी भी इक्वेशन में रख दूं, अगर मैं d का मान किसी भी इक्वेशन में रख दूं तो मुझे मान मिल जाएगा। और वो मान मुझे कितना मिलेगा, 9.25 मिलेगा। फिर से मुझे a का मान कितना मिलेगा, 9.25 मिलेगा। चलो उठा के इसी में रख दो, a का मान 9.25, d का मान 1 है, और n का मान कितना है, 16 पदों को योगफल ज्ञात करें, मतलब n का मान 16 है। फॉर्मूला में रखो, s 16 बराबर कितना हो जाएगा, n बटे में 2, मतलब 16 बटे में 2 8, ब्रैकेट में 2a का मतलब कितना हो जाएगा, 9.25 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18.5, प्लस n-1d, n-1d मतलब 16 में से 1 जाएगा 15, और 15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 15 ही आएगा। सॉल्व कर लो, 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 33.5। सॉल्व करो, 8 × 24 और 8 × 24 264, 4 268। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 268। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। सभी को क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए चलिए, तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए आप सभी को, आपके सभी को, आपके सॉरी आप सभी को आज के सेशन के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर रिपीट करिएगा। और जैसा मैंने बोला है कि इस क्लास के एंड के बाद आप कमेंट में करिएगा, इस क्लास के एंड के बाद अपना कमेंट में डाउट रखिएगा, या ग्रुप में जाके अपना डाउट रख दीजिएगा, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा ये क्लास मैंने अलग रखा है, ये क्लास मैं अलग चला रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ये क्लास जो है आपको इतने समय के लिए मिला है। मैराथन में मैंने इसलिए इसको नहीं चलाया क्योंकि पहले मुझे प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाना था। अगर मैं मैराथन में कॉन्सेप्ट समझाता तो आप ये लोग फिर ये अलग से वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाता फिर वो चीज़ें उसमें मैराथन में घूम जाती, फिर आप जाते उस पार्ट में ढूंढते। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इस क्लास को अलग बनाया है। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। 2 क्वेश्चन यानी कि 4-4 8 नंबर का ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आएगा। एक समाधान श्रेणी से आता है और एक गुणोत्तर श्रेणी से आता है। ठीक है, तो समाधान श्रेणी भी पढ़ रहे हो, अभी हम लोग और पढ़ेंगे समाधान श्रेणी। ठीक है, अभी कल एक क्लास और आएगा समाधान श्रेणी का। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद। चलिए, और क्लास लोग भी जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो क्लास का PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद।